Assalamu alaikum everyone, this is Ali. I hope all of you are fine guys. Welcome back to my channel Tech और Code guys. आज की इस वीडियो में हम React राउटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये React राउटर ही वन शॉट में आज ही इस वीडियो में पढ़ा दूंगा। तो बेसिकली देखिए, हमने मल्टीपेज इफेक्ट डालने के लिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है बिकॉज माई React, तो इसमें मल्टीपेज इफेक्ट डालने के लिए हमें React राउटर का यूज करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट जो पुराना तरीका था, जैसे एंकर टैग के जरिए राउटिंग करते थे, अगर मैं इस पब्लिक पेज के अंदर एक about.html के नाम से एक फाइल बनाऊं, मैंने कहा about.html, आपने कहा ठीक है सर, एक एम्बेड एप्लीकेशन, आपने कहा ठीक है, मैंने कहा जी यहाँ पर एक h1 लगा के तुम लिखो about, ठीक है। अब मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल app.jsx में आते हैं, लिखा RAFC, ठीक है, हमने आया यहाँ and make a fragmentations and write an anchor tag and href slash about dot html, ओके। और इस तरह से आपने कहा जी about, ठीक है। अब देखो, अब फोकस करना, अगर मैं इस ऐप को चलाता हूँ, मैंने कहा जी npm run dev, तो ये हमारी ऐप चल रही है। मैं इधर क्लिक करूंगा ना सर, ये देखो पेज रीलोड हो रहा है, पेज विल बी रीलोड, बट हम पेज को रीलोड नहीं करना चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं बगैर पेज रीलोड हुए एप्लीकेशन मूव करे, एप्लीकेशन में नेविगेशन परफॉर्म हो, एप्लीकेशन में चेंजेस परफॉर्म हो। ये कैसे हो सकता है? ये बेसिकली ऑब्वियस वो रिएक्ट राउटर डोम के जरिए, लाइब्रेरी है, इसके जरिए हम काम कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इसको बंद करो एंड मैं कहता हूँ npm i react router dom, ठीक है। तो ये ऐसे इंस्टॉल कर लो, ठीक है। आपके पैकेजिंग इंस्टॉल हो चुके हैं। जब आपको पैकेजिंग इंस्टॉल हो गए, सबसे पहले आपने आना है और app.jsx के अंदर आ जाना है। अब इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। मैंने कहा पब्लिक की भी हमें ऐसा जरूरत है अभी फिलहाल नहीं है, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन आप यहाँ पर लगा दो ताकि एरर ना है, ठीक है, ताकि ये ना हो कि हमें ऊपर से लगे ऐसे जैसे ऊपर से एरर आ रहा है, बट एरर नहीं आता। हमने कहा जी इम्पोर्ट, ठीक है। अब ये लेटेस्ट तरीका बताने वाला हूँ आपको। मैंने कहा जी क्रिएट ब्राउजर राउटर एंड कोमा राउटर प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये दो तरीके चीजें यूज होंगी इस लेटेस्ट तरीन तरीके में राउटिंग के, ठीक है। ये V7 जो कि रिएक्ट राउटर का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, उसके जरिए राउटिंग कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से, ठीक है। अब होगा कैसे, इधर हम लिखेंगे const router is equal to create browser router, एक अरे बनाएंगे, इसके अंदर कुछ बैग ऑब्जेक्ट्स टाइप आएंगे, हम कहेंगे जी कॉमा एंड मेक मोर ऑब्जेक्ट्स कॉमा एंड ब्रैकेट्स कॉमा एंड, ठीक है। अब तो वन बाय वन क्या कर सकते हो, इसमें आप कुछ कंपोनेंट्स ऑब्वियसली डालोगे। अब कंपोनेंट्स कहाँ से आएंगे? जहां से तुमने बेसिकली लगाने हैं, तो लगाने के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ठीक लिखे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग को जरा देख लीजिएगा कि स्पेलिंग सही लिखे जाए, ठीक है। हमने कहा जी home.jsx और एंड दैट्स इट। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द about.jsx और ठीक है। contact.jsx यार JSX, ठीक है, RFC and services.jsx, then it will be RFCE and that's it। ये हमारा सर्विसेज पेज बन। अब बड़ा सिंपल सा काम, एक पूरा आपको पेज बनाना पड़ेगा। अब आप लोग सोचते होंगे क्यों ना बताता हूँ उसका भी, navbar.jsx, ठीक है। navbar भी तो लगाना है ना भाई, बट उससे पहले कुछ चीजें समझो। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आप स्पेसिफिकली वो कंपोनेंट्स डालने हैं जो कि हम राउट में लाना चाह रहे हैं। अब कैसे होगा, सबसे पहले आपका स्पेसिफिकली पाथ आएगा। हमने कहा जी पाथ सर, मैंने कहा ठीक है जी, पाथ बिल्कुल आएगा। अब ये देखो, पाथ होम, पाथ अबाउट, पाथ सर्विसेज, पाथ कॉन्टेक्ट। अब कहाँ से आ रहा है, तो भाई इन स्पेसिफिकली कंपोनेंट से सारी चीजें आई हैं। अब ये देखिए ना, ये कैसे हुआ, वो कैसे पॉसिबल कैसे हुआ सर, ये मेरा AI की वजह से पॉसिबल हुआ है, जो कि नीचे विंड सर्च चल रहा है। तो कुछ चीजें आप इस तरह से ऑटो कंप्लीट कर लेनी चाहिए, बजाय कि आप सारा कुछ लिखने बैठे, ठीक है। तो इंपोर्ट एंड, अच्छा, एलिमेंट मतलब कि वो स्पेसिफिक कंपोनेंट, और पाथ मतलब कि कहाँ से आ रहा है वो। अब स्लैश होम स्लैश अबाउट स्लैश सर्विसेज स्लैश कॉन्टेक्ट एंड दैट्स इट। तुमने मतलब सारी चीजें ऐसे डाल ली, ठीक है। अब इसके डालने के बाद क्या ये वर्क करेगा? नहीं, अभी वर्क नहीं करेगा।
उसके चलाने के लिए सर हमें यहाँ पर राउटर प्रोवाइडर का यूज करना पड़ेगा। राउटर प्रोवाइडर एंड राउटर इज इक्वल टू राउटर, मतलब कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डायनेमिकली JSX में जो जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन है वो एम्बेड करने पड़ेंगे। ये राउटर कहाँ से आ रहा है? ये राउटर सर यहाँ से आ रहा है, मतलब कि इसको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि प्राइवेट प्रोवाइडर के जरिए। राउटिंग कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से मिल रही है, इसलिए हम कह रहे हैं राउटर प्रोवाइडर यहाँ से हमें राउट मिल रहा है, तुम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। अच्छा जी, हमने होम दे दिया, अबाउट दे दिया। अच्छा, यहाँ पर स्लैश होम नहीं, यहाँ पर स्लैश राउट में ये वाला पाथ चलाओ। तो अब देखो हमने यहाँ पर ये देखो होम आ गया। अब होम तो आ रहा है, अब तुम अबाउट लाना चाहो तो यस, राइट द अबाउट, अबाउट, तो अबाउट आ गया सर। इसी तरह से तुम कॉन्टैक्ट लाना चाहो तो कॉन्टैक्ट ला सकते हो, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। इस तरह से तुम सर्विसेज भी लाना चाहो तो वो भी ला सकते हो, मतलब कि सारे रोड हमारे वर्क कर रहे हैं। अब इस तरह से नहीं चलेगा, ऑब्वियसली नेव बार एक बनाना पड़ेगा जिसमें सारे लिंक्स हों, नेव मेन्यूज हों, जिसमें हम क्लिक करें और काम चल पड़े। तो उसके लिए हमें नेव बार इसीलिए बेसिकली बनाया गया था, बेसिकली हम यहाँ पर लिंक्स बना सकें। तो फ्रेंड सर्वर बेटा तुम ध्यान रहो, हम क्या करते हैं यहाँ पर import link from React router DOM and we will make links। and सबसे पहले हमें यहाँ पर nav बनाना पड़ेगा, nav के अंदर uli multiply by 4। हाँ स्मूथ ही दे दिया, चलो नहीं बजा रहा है। देखें लिंक आएगा, ठीक है, मतलब सॉरी लिस्ट के अंदर लिंक आएगा, टू आएगा। अच्छा यहाँ पर HREF नहीं आएगा, एंकर की तरह HREF नहीं आएगा। वो अगर नेक्स्ट ईयर में कार्य होती है ना लिंक के जरिए रूटिंग, वहां पर HREF आता है, बट यहाँ पर टू आता है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो टू आएगा, वो स्पेसिफिकली जो वही पाथ है सेम टू सेम वही डाले जाएंगे और साथ में सर्विसेज वगैरह आप ऐसा डाल देंगे। अब क्या करेंगे? अब हमें हर जगह पर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा जो कि आम मैंने आपको बताया हमेशा रैपर नोड में हमने पास ना करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्वियसली उसको फ्रेगमेंट्स में ऐड करना पड़ता है। तो फ्रेगमेंट्स में भाई ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर हम नेव बार भी ले जाते हैं। हमने कहा सर नेव, तो ये देखो ऊपर कंपोनेंट बहुत ही इंपोर्ट हो जाएगा। अब तुम क्या करो, सो तुम इसको एक बारी कॉपी पेस्ट कर देगा, मैं चेंज कर लेता हूँ अभी, पहले कॉपी पेस्ट वाला काम कर लें, ठीक है। तुम चाहो तो डिव के अंदर भी रैप कर सकते हो, बट मैं फ्रेगमेंटेशन के अंदर रैप कर रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे करना चाहो। तो इधर आप अबाउट आएगा भाई, अबाउट, इधर आएगा सर जी सर्विसेज, ठीक है, इधर आएगा कॉन्टैक्ट। तो देखो ऑटो कंप्लीट हो रहा है ना, बेसिकली हमारी यही थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है, हमें हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखना इधर फोकस करना। मैं अबाउट पे गया सर, पेज रीलोड हुआ नहीं हुआ। मैं सर्विसेज पे गया सर, पेज रीलोड हुआ नहीं हुआ। सर मैं कॉन्टैक्ट पे गया सर, पेज रीलोड हुआ नहीं हुआ सर। क्यों? क्योंकि सर जी अब हमने लिंक्स के जरिए परफॉर्म कर रहे हैं और रिएक्ट डॉटेड डोम के जरिए यूज कर रहे हैं। अब ये जो वर्चुअल डोम हमारा क्या कर रहा है, बेसिकली स्पेसिफिकली वही कंपोनेंट्स चेंज करवा रहा है जिसकी जरूरत है। कंपोनेंट्स मतलब क्या कि ये वाला कंपोनेंट ये कहाँ से आ रहा है, ये इन कंपोनेंट से आ रहा है। और स्पेसिफिकली चेंज क्या हो रहा है, यही चेंज हो रहा है, ये ऊपर से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ये वहां का वहां खड़ा हुआ है। बस चेंज क्या हो रहा है, नीचे से ये जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स है वो चेंज हो रहे हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फोकस करना। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल सर जी हमें चाहिए एक, हम करते हैं जी हमें फॉर एग्जाम्पल चाहिए लॉगिन, ठीक है, लॉगिन डॉट JSX। अब मैंने ठीक है सर, कहाँ से लेंगे? यहाँ पर लेंगे सर हम लॉगिन, लेकिन लॉगिन का सर हम सबसे पहले इसको एज अ इसके जरिए नेविगेट करने लगे, बट नेविगेट करने का तरीका तो डिफरेंट होगा। अब हम यूज नेविगेट के जरिए नेविगेट करेंगे, कैसे? देखो कॉन्स्ट, मैंने जी कॉन्स्ट मैंने, ठीक है, नेविगेट, नेविगेटर या नेविगेट एंड इक्वल टू यूज नेविगेट एंड दैट्स इट। तुमने इसको ऐसे ओपन किया, ठीक है। तो नेविगेटर नहीं नेविगेट वैसे कर दो क्योंकि मेरे हाथ से पहले से कुछ है। तो कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। मैंने तुम्हें बताया था अगर तुम रिएक्ट डॉट यूज नेविगेट लगा दोगे तब तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अब तुमने अगर ऊपर नहीं लगाया तो सर फिर इसको इंपोर्ट करना जरूरी है। कॉन्स्ट नेविगेट एंड दैट्स इट। अब तुम ये करोगे, अब तुम बेसिकली जो स्पेसिफिकली जहां पर जाना चाह रहे वो करोगे। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर बटन नहीं बल्कि कॉन्स्ट हम फंक्शन बनिए कॉन्स्ट लॉगिन मूव, मतलब लॉगिन मूव करने के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। अब इधर तुमने लिखा स्लैश
नेविगेट और स्लैश कहाँ पे जा रहे हैं, लॉगिन के अंदर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं करोगे यहाँ पर बटन के जरिए इसको लॉगिन मूव को एक टारगेट करोगे, मैंने कहा बटन एंड दैट्स इट गाइस, बटन देखो और यहाँ पर तुम ऑन क्लिक के जरिए इसको हैंडल कर लो। दैट्स बड़ा सिंपल था काम। तो गाइस जब आपने ये स्लैश लॉगिन लगाया, अब आपको उसका पाथ भी डालना पड़ेगा। ठीक है, पाथ डालने के लिए आपको सर जी यहाँ पर आना पड़ेगा .jsx में, एंड देन यहाँ पर सर आप पाथ डाल सकते हैं। वेरिफिकेशन पाथ ऑलरेडी वेरिएंट नेम बार लॉगिन एंड दैट्स इट। अच्छा, अब यहाँ पर हम बटन के जरिए नेविगेट करेंगे, ना कि लिंक के जरिए। लॉगिन पर क्लिक करते सर ये देखें लॉगिन में पहुंच जाती है। अब आप यहाँ पर किसी और जगह के पार्ट डाल दें, जैसे मैं किसी और जगह का आप अबाउट पे आके यहाँ पर भी पार्ट डाल सकते हैं, जैसे अपनी मर्जी का कॉन्स नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट कॉन्स लॉगिन मूव की बजाय तुमको कॉन्टेक्ट नेविगेट करने का बटन को हैंडल करेंगे। बटन ने बोर्ड के अंदर लिया है, अब बोर्ड के अंदर आओ, लॉगिन के नाम से ले लिया। हाँ यार ये कह रहा हूँ कि क्यों अब अगर तुम इसको चलाओगे तो ये कॉन्टेक्ट पे फोन जाते हैं। तो ये यूज नेविगेट के जरिए भी तुम नेविगेशन कर सकते हो। जिस तरह तुमने फॉर एग्जाम्पल सीवी दी है, कुछ ऐसा लॉगिन पेज या साइन अप पेज पे लेके जाना चाह रहे हो यूजर को, तुम इस तरह से बटन पे क्लिक करवा के भी लेके जा सकते हो। तुम राउट भी दे सकते हो, वो तुम्हारे पे डिपेंड है। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है जो तुम कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं? जी बिल्कुल, बहुत से तरीके हैं सर। हम कहते हैं कि होम के कुछ चिल्ड्रंस बनाते हैं, चिल्ड्रन सर। हमने ठीक है सर, मतलब चिल्ड्रन हम कौन कौन से बनाना चाह रहे हैं, जैसे आपने कहा सर फॉर एग्जाम्पल आप चिल्ड्रन के अंदर बहुत सी चीजें और ले सकते हैं, जैसे आपने पाथ दे दिया एलिमेंट दे दिया, मैंने कहा जी पाथ। ठीक है, आपने कहा स्लैश अबाउट एलिमेंट अबाउट। अब तुम अबाउट नहीं लेना चाहते, तुम कह रहे जी होम वन, होम वन इसको कर दो। ठीक है, और तुम इधर भी होम वन डॉट जेएसएक्स कर दो। अब ये कहाँ से आएगा, बनाओ भाई यार होम वन डॉट जेएसएक्स। ठीक है, हमने कहा जी होम वन डॉट जेएसएक्स के नाम से एक हमारे पास कंपोनेंट है ऐप डॉट जेएसएक्स में। अगर होम वन डॉट जेएसएक्स में तो यहाँ पर तुम इसको इंपोर्ट करो होम वन डॉट जेएसएक्स फ्रॉम दैट से। ठीक है, अब देखो गाइस आउटलेट तुम्हें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आउटलेट यूज कैसे करोगे, नीचे आ जाओ, सिंपल तुम सबसे लास्ट पे आगे बेशक यहाँ पर ले दो आउटलेट एंड लेट से तुम इसको बंद करो, और ये तुमने इसको आर्गुमेंट्स में रैप करना है। जी तो गाइस ये देखिए होम वन शोड है, होम वन पे क्लिक करोगे हेलो होम वन, तो ये इसका नेस्टेड राउट है। दैट्स विल बी द नेस्टेड राउट। ये नेस्टेड राउटिंग हमने परफॉर्म की है, चिल्ड्रंस कहते हैं नेस्टेड राउटिंग इसको आप कह सकते हैं। अब ये थी बेसिकली स्टैटिक राउटिंग जो अभी तक हम कर रहे थे, सिंपल राउटिंग जिसको भी कहते हैं। नेस्टेड राउटिंग भी सीख ली, यूज नेविगेट के जरिए नेविगेशन भी सीख ली। अब मैं तुम्हें बताता हूँ डायनामिक राउटिंग। तो डायनामिक राउटिंग करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। तुम क्या करो, यहाँ पर आओ ऐप डॉट जेएसएक्स में, और यहाँ पर एक पाथ पास करना है। कौन सा पाथ, मैंने कहा जी पाथ, मैंने कहा ठीक है पाथ, तुमने कहा जी डबल कोमा कोमा, तुमने कहा स्लैश कोलन आईडी। मैं कहा ये क्या है जी, समझाता हूँ ये क्या। अब तुमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट ले लिया, जैसे मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ आईडी, फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा जी हेलो शो, इधर प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं प्रोडक्ट्स डॉट जेएसएक्स। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ पर सिंपल सा एक प्रोडक्ट डालते हैं, हम कहते हैं जी RFCE, दैट्स इट। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, कैसे कॉन्स्ट। ठीक है, अब तुम्हें आईडी, हम क्या पास करें आईडी, सर आईडी। ठीक है, इक्वल टू यूज पैराम्स एंड तुम इसको एज अ फंक्शन बंद कर लो और इसको ऐसे करो। ठीक है, अब तुम्हें करो ऊपर यूज पैराम्स ले लो फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, तो इस तरह से तुम ले सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इस आईडी को नीचे यूज करना है, कैसे प्रोडक्ट्स डॉट आईडी। ठीक है, अभी तुमने क्या किया, आईडी को यूज कर दिया। अब अगर देखो फॉर डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं है, और ऐसे आईडी प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड। ओके 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 ओके, पहले यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। हमने कहा इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स,
एंड मैं लिखता हूँ स्लैश प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड स्लैश, अब तुम आईडी लिखो 12, मैंने कहा प्रोडक्ट नंबर 12 नंबर प्रोडक्ट नंबर 12 आ गई। अब तुमने कहा जी प्रोडक्ट नंबर 15। अब एक चीज रह गई है, वो है कि सर आप नेव बार में आते हैं ना, तो यहाँ पर आप लिंक यूज करें। अगर आप इसकी जगह नेव लिंक्स, आप इनकी जगह सर नेव लिंक का यूज करें, नेव, ठीक है। अब तो मेरा ही बदल जाएगा, ठीक है। हम नेव लिंक क्यों यूज कर रहे हैं उसकी वजह बताओ। अब वाई वी यूज नेव लिंक, बिकॉज सर नेव लिंक ना आपको कुछ खसूसियात प्रोवाइड करता है। खसूसियात कैसी, बताता हूँ कैसी। तो यहाँ पर लिखो क्लास नेम एंड, ठीक है, इज एक्टिव, इस तरह से एक्टिव तुम्हें शो होगा। अब होगा क्या, तुम इस एक्टिव को अब इधर तुम स्टाइलिंग भी कर सकते हो, मतलब कि जैसे 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 मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो मैं कहता हूँ यहाँ पर तुम इन स्टाइल कर लो, मैंने कहा स्टाइल, ठीक है। तुमने कर्ली ब्रैकेट से कोड, तुम इज एक्टिव को स्टाइल कर सकते हो, इज एक्टिव कलर रेड, ठीक है। इस तरह तुम अब स्टाइल कर सकते हो। अब अगर तुम इस पे किसी पे भी क्लिक करते हो तो सर उसका कलर जो होगा वो रेड हो जाएगा, ये देखो। तो ये तरीका है कि तुम्हें पता लग जाता है कि जी कौन सा नेव लिंक या कौन से लिंक पे इस वक्त तुम मौजूद हो। तो ये नेव लिंक की ये खसूसियात है जिससे तुम इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब कि इज एक्टिव वाली प्रॉपर्टी को, जो सी चीज एक्टिव होगी उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये सारे तरीके मैंने आपको राउटिंग के कंप्लीट समझा दिए हैं, जितना भी लोग राउटिंग में था ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लीट समझा दिया है। तो चैनल पे नहीं हो तो मैं सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना।